Hello my dear friends, myself Dr. Kulvinder Kaur. Welcome to my channel SG Clinic. आज हम बात करेंगे इर्रेगुलर मेंसेस के बारे में। आजकल हमारे पास ओपीडी में बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हैं अनमैरिड 16 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स के बीच में, चाहे वो मैरिड लेडीज़ हैं। बहुत सारे लेडीज़ ऐसी कंप्लेंट कर रही हैं कि हमें पीरियड्स ठीक नहीं आते। अब पीरियड्स ठीक ना आने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि या तो उनको पीरियड्स एक एक दो दो या तीन तीन महीने के बाद आते हैं, या एक ही महीने में 2 या 3 बार आ जाते हैं, या पूरे महीने में कभी ना कभी उनको स्पॉटिंग होती रहती है। अब ये होता क्यों है? इरेगुलर मेंसेस के कारण क्या क्या है? सबसे पहला इसका कारण है थायराइड ग्लैंड की मिल फंक्शनिंग। अगर थायराइड ग्लैंड की मिस फंक्शनिंग होगी तो ऐसे केसेस में या तो उनको हाइपोथायराइड हो जाएगा या हाइपरथायराइड होता है। हाइपरथायराइड यानी कि जब थायराइड ग्लैंड की जो रिलीज है वो ज़्यादा होता है, वो एक्टिव ज़्यादा होता है। और हाइपोथायराइड यानी कि जब थायराइड ग्लैंड जो है वो कम एक्टिव होता है। इन दोनों ही केसेस में जो हार्मोन्स है उसका डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन के ज़्यादा रिलीज होने से जो एग्स हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से एग रिलीज नहीं होता है और मेंसेस ठीक टाइम पे नहीं आते हैं। दूसरा कारण है पीसीओडी। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें भी जो नॉर्मल ओवरीज हैं, जैसे वो एक मैच्योर एग्स को प्रोड्यूस करती हैं, पीसीओडी में इमेच्योर एग्स या पार्शली मैच्योर एग्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसा होने से भी जो हार्मोन्स हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने से कई बार मेल हार्मोन की प्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरॉन, इसकी प्रोडक्शन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे केसेस में भी जब प्रॉपर ओवम रिलीज नहीं होता है तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रॉपर टाइम पे शेड नहीं हो पाती है, जिससे कि इरेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम आती है। तीसरा कारण है बर्थ कंट्रोल पिल्स। कुछ लेडीज बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही होती हैं, लेकिन कभी कभार जैसे कि वो खाना भूल गई, बीच में से कोई बर्थ कंट्रोल पिल उनकी मिस हो गई, या उन्होंने ठीक से नहीं खाई, या उनको सूट नहीं की, या कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने कुछ दिन खाई फिर कुछ दिन उन्होंने ना खाई। तो ऐसा होने की वजह से भी जो उनके हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे मेंसेस की प्रॉब्लम आती है। एक और कारण है एंडोमेट्रोसिस। एंडोमेट्रोसिस क्या है? एंडोमेट्रोसिस यानी कि एंडोमेट्रियम यानी कि जो यूट्रस की एक अपना टिश्यू होता है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो एंडोमेट्रोसिस मतलब जब यूट्रस का टिश्यू किसी और जगह पे जाके चिपक जाता है तो उसको एंडोमेट्रोसिस कहते हैं। जैसे कि वो यूट्रस की जो लाइनिंग है या उसका जो टिश्यू है, अगर वो ओवरी में जाके चिपक जाए तो वहाँ पे वो चॉकलेट सिस्ट करवा देता है, एंडोमेट्रोटिक सिस्ट करवा देता है, या यही यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जाके भी चिपक सकता है, फिलोपियन ट्यूब्स में भी चले जाता है, या किसी भी जगह पे इसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है, जिस वजह से लेडी को बहुत ज़्यादा पेन भी होता है ड्यूरिंग पीरियड्स, या पीरियड्स के बाद भी पेन रहता है, सेक्स करते दौरान भी उनको पेन रहता है। तो एंडोमेट्रोसिस के केस में या तो पीरियड्स बहुत ज़्यादा आएंगे, या फिर उनको स्पॉटिंग होती रहेगी, या पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होगा। अगला रीज़न हो सकता है कि जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी में वेट लूज़ करते हैं, ऐसे केसेस में भी उनके अंदर हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। और अगर किसी के अंदर एचबी की कमी है, खून कम है किसी के अंदर, तो तब भी उनको एमेनोरिया की प्रॉब्लम आ सकती है, उनको ठीक टाइम पे पीरियड्स नहीं आते हैं। एक और कारण है जैसे कि पेरीमेनोपॉजल वुमेन। पेरीमेनोपॉजल वुमेन का मतलब है वो लेडीज़ जिनको अभी मेनोपॉज होना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एग्स जो हैं वो उनकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, और कई बार प्रोडक्शन कम हो जाती है, या कई बार 2 या 3 महीने के बाद भी एग्स रिलीज होते हैं। तो ऐसे केसेस में भी उनके अंदर हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, जिस वजह से उनको मेंसेस जो है वो ठीक टाइम पे नहीं आते। इतना ही नहीं, पेरीमेनोपॉजल वुमेन में एस्ट्रोजन लेवल भी काफ़ी कम हो जाता है, और जिस वजह से उनके अंदर
जो एग्स हैं वो काफ़ी टाइम के बाद प्रोड्यूस होते हैं और मैच्योर नहीं होते हैं, प्रॉपर मैच्योर नहीं होते हैं एग्स उनके। तो ये तो हो गया कि क्या कारण हो सकते हैं इर्रेगुलर मेंसेस के। इसके बाद ये सोचना ज़रूरी है कि जब किसी को मेंसेस ठीक टाइम पे नहीं आ रहे हैं तो उसको करना क्या चाहिए। सबसे पहली बात, अगर किसी लड़की को या किसी औरत को 3-4 बार ऐसा कोई केस हो गया है कि मान लो पहले भी उसको 2 महीने के बाद आए, फिर उसको ठीक आ गए, फिर उसको 2-3 महीने के बाद आए, तो अगर रेगुलर ऐसे साइकिल्स उसको चल रहे हैं कि उसको पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे हैं, तो उसको डॉक्टर से विजिट करना चाहिए। और जो भी कोई टेस्ट है, हार्मोन्स के कोई टेस्ट हैं या अल्ट्रासोनोग्राफी है या कुछ भी है, तो वो जैसे डॉक्टर उनको बताए वो करवा के और उसके हिसाब से उनको उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दूसरी बात है, कई बारी जैसे बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही होती है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनको प्रेगनेंसी ठहर जाती है और उनको पता ही नहीं चलता कि हमको प्रेगनेंसी ठहरी है। ऐसे केसेस में पूरे महीने बीच बीच में स्पॉटिंग होती रहती है। तो अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर से मिला जाए और जो भी ज़रूरी टेस्ट बनते हैं वो करवाए जाएं। अगर अल्ट्रासाउंड बनता है तो अल्ट्रासाउंड करवाया जाए। कहने का मतलब ये है, मैं फिर वही बात कह रही हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर ठीक टाइम पे डॉक्टर को विजिट कर लिया जाए तो प्रॉब्लम बढ़ती नहीं है। अब मान लीजिए किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो अगर वो ठीक टाइम पे डॉक्टर के पास चले जाएगी तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो उसकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अगर किसी को एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम है तो वो भी अगर ठीक टाइम पे चले जाएगी। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड की मेडिसिन उसको स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको वो प्रॉब्लम से बच सकती है। अगर कोई पेरीमेनोपॉजल वुमेन है तो उसके लिए जो विटामिन्स प्रॉपर मात्रा में बनते हैं उस समय में देने के लिए, और जो और भी कोई इश्यूज पेरीमेनोपॉजल वुमेन को फेस करने पड़ते हैं, जैसे ड्राई वेजाइना हो गया या सेक्स करते के दौरान उसको दर्द होती है, तो जो ऐसी प्रॉब्लम्स में से पेरीमेनोपॉजल वुमेन को निकलना पड़ता है, अगर वो डॉक्टर को मिले तो डॉक्टर उनको प्रॉपर कोई ना कोई मेडिसिन एडवाइस करते हैं जिनसे उनकी प्रॉब्लम जो है रिलीफ हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।